So hello students, myself Shashank Misra in Faculty of Mathematics. Today we will discuss again quadratic equation. जैसा कि हमने बच्चों लास्ट लेक्चर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लास्ट लेक्चर पर हमने कहाँ तक बात कर ली थी, नेचर ऑफ रूट तक बात कर ली थी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ नेचर ऑफ रूट्स के आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दो चार प्रॉब्लम लेंगे, छोटे छोटे, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं, बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम अगर रिकैप कराएं तो हमने x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी बाई 2a कर लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर दो रूट्स हैं बच्चों, जहां पर a नॉट इक्वल्स टू 0 एज वेल एज a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन ये बात कर ली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर बोला था कि अगर अगर रूट में पॉजिटिव नंबर आएंगे तो ऐसे नंबर्स रियल नंबर, और अगर नेगेटिव नंबर आएंगे ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। क्योंकि डी को हमने वैल्यू बोल दी थी, अगर आपको याद है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑल राइट, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला। क्या बोला हमने? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ रूट की जब मैंने बात किया, क्योंकि सर यहाँ पर दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो नेचर ऑफ रूट जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ये रिकैप करा रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, वो डी पर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड ऑन डी, इस पर डिपेंडेबल है, डी पर। अच्छा सर, डी क्या है? डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अच्छा, ये इस पर हमने बहुत बात कर ली थी कि डी हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, डी हो सकता है लेस देन 0 हो, और डी हो सकता है इक्वल्स टू 0 हो। अगर डी लेस देन 0 हो, ऐसे सॉल्यूशन या रूट्स इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। ओके, एंड अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अल्फा नहीं होगा बीटा के इक्वल। अल्फा बीटा क्या है सर? अल्फा बीटा रूट। अच्छा, ठीक। यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा एंड रियल होगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव हो या जीरो, है ना, पॉजिटिव हो या जीरो हो, वो कैसा कहलाता है? रियल कहलाता है। अच्छा सर, यहाँ पर यस सर, यहाँ पर रियल होंगे एंड अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि एक रूट लेंगे प्लस साइन पर और एक रूट लेंगे माइनस साइन पर, तो किसी चीज में कुछ ऐड करेंगे और सेम चीज में अगर हम सेम थिंग में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ, तो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, इसलिए अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। ऑल राइट, इसके बाद हमने एक बहुत ही बेहतरीन बात किया था। इसके अंदर मैंने कहा कि अल्फा बीटा के रैशनल होने की कंडीशन भी होती है प्यारे बच्चों। अच्छा, कैसे? ए बी सी अगर बिलोंग्स टू रैशनल आ जाए, डी जो है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ऐसी कंडीशन में रूट्स जो है, रूट्स बिलोंग्स टू रैशनल रूट्स। ओके, कैसे रूट्स? रैशनल। अच्छा, रैशनल बट अल्फा बीटा अनइक्वल तो होंगे, बिल्कुल सही है। जब यहाँ अनइक्वल होंगे तो यहाँ पर इक्वल, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है। अच्छा सर, सही बोल रहे हो, बट अगर ऐसा हो जाए कि एबीसी रैशनल है बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सर, ये हमने लास्ट लेक्चर पर अपना एंड लेक्चर जो है यहाँ पर किया था। तो जो रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो सर इरेशनल होंगे। कब? कब? जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, बिलोंग्स टू नॉट मतलब नहीं हो। एक चीज और इसमें, इफ ए इक्वल्स टू 1 एंड बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो रूट्स जो होंगे बच्चों, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर होंगे। कैसे होंगे? इंटीजर होंगे, और अनइक्वल तो नहीं होंगे। भाई अनइक्वल तो इसी का तो सबसेट है, ये तो अनइक्वल तो कैसे होंगे जब रियल है? अनइक्वल डी ग्रेटर देन 0, ये तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या है? स्पेशल केस है कि डी ग्रेटर देन 0 पर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे कि 4 9 1 0 भी परफेक्ट स्क्वायर ही है ना। 1/4 ये सही परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा जब डी की वैल्यू आए और एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल हो, इस केस में प्यारे बच्चों
यस, रूट्स रैशनल होंगे, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होंगे। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पर कि भाई बताओ, यहाँ पर ही ले लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में बताइएगा नेचर ऑफ रूट, बताइएगा फाइंड नेचर, राइट नेचर, नेचर ऑफ रूट एनवार। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? अच्छा सर, नेचर ऑफ रूट, ओके सर, नेचर ऑफ रूट तो डी पर डिपेंड करता है, तो हम इसकी कंपैरिजन करा देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से। मैं बिल्कुल ही फाउंडेशन लेवल पे लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, है ना। जैसे कि मैंने कंपैरिजन कराया तो प्यारे बच्चों, ए कितना आया? ए सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है विच इज 1, बी आया -3 एंड सी आया बच्चों, प्यारे बच्चों 5, है ना। अच्छा 5 आ गया, तो डी क्या होता है सर? डी ही तो बताता है नेचर ऑफ रूट, डी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात हमने यहाँ पर बोली थी कि नेचर ऑफ रूट के लिए हम तब ये वैलिड है जब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, और वो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये रियल क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए नेचर ऑफ रूट हम वैलिड है, मतलब एबीसी बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है प्यारे बच्चों कि एबीसी जो है वो इमेजिनरी आ जाता है। अगर वो इमेजिनरी आ जाएगा तो वहां डिस्क्रिमिनेंट वाला हम काम नहीं करेंगे, वहां पर हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a लगाएंगे, है ना। वहां से देखेंगे कि रूट बेसिकली इमेजिनरी है या रियल है। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार आपको कराएंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, कि डी से तो वो आ रहा है रियल, पर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो वो इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां से अगर देखा जाए तो v कितना है प्यारे बच्चों? -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 इंटू सी कितना है 5 है, तो 9 माइनस 20, तो बालक कितना आया बोल जरा। हाँ जी, ओके, तो ये बेसिकली नेगेटिव आया 11, तो ये तो d लेस देन 0 हो गया। अच्छा, अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स इमेजिनरी आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, ठीक है ना। ये हमने बात यहाँ पर छोटी सी बात एक नेचर ऑफ रूट के क्वेश्चन में कर ली थी आर डी शर्मा में। अगर कोई 11th वाला बेसिक बच्चा है या 10th वाला बच्चा है, उसके उसके लिए ये जो स्लाइड मैंने खोल रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नेचर ऑफ रूट जनरली पूछा गया है, तो वहां यहाँ से अगर पढ़ लोगे तो आपका एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आप तो जेई का बोल रहे थे, बिल्कुल हम जेई का ही बोल रहे हैं, पर बेटा ये फाउंडेशन क्लास है ना, इसमें अपन बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक चलेंगे। जैसे कि एक मैंने प्रॉब्लम लिया, एक बार हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं, लगे हाथों कहीं भूल तो नहीं गए, 2 दिन बाद लेक्चर दे रहा हूं तो बताओ सम ऑफ रूट क्या आएगा? सम ऑफ रूट, इन दोनों रूट का सम, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए है, तो माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? हमने इसको लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, सी बाय ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जैसे कि लास्ट में, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर का को लीड कर रहा है कोफिशिएंट, इसलिए दिस इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, चलो इस पर ही हम बेस्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर। मैं अगर आपसे बोलूं इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, okay, x square plus 5x plus 3 equals to 0, then find the value of first sum of root, मतलब sum of root का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? अल्फा इंटू बीटा। थर्ड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फोर्थ, अल्फा माइनस बीटा। फिफ्थ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सिक्स, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। सेवन,
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सेवेंथ एट्थ, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। नाइन्थ, अल्फा स्क्वायर माइनस वन बीटा स्क्वायर माइनस